आज इसके नाम पे नहीं, तेरी माँ के नाम पे रजिस्टर करा ले, तेरे उसके नाम पे करा ले, इस परसेंटेज ठीक है कैसे भी हो गया। अमेज़ॉन क्या है, स्विगी क्या है, जोमेटो क्या है। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com की पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ऋचा जी गोयल। ऋचा जी गोयल, जैसे उनका नाम है ऋचा मतलब आपको पता होगा वेद के जो श्लोक हैं उनको ऋचा बोलते हैं, और वेद है वो ज्ञान का प्रतीक है और वो ज्ञान की रक्षा करने का काम करती हैं। तो ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पॉडकास्ट सीरीज में। हम आपसे आपकी लाइफ के बारे में और आपके काम के बारे में अलग अलग सवाल पूछेंगे। तो ऋचा जी, आप ज्ञान की रक्षा करती है ऐसा मैंने कहा, तो आप बता सकती हैं आप क्या काम करती हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। जी, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड अ ट्रेडमार्क लॉयर। जी, हम लोग बेसिकली वी प्रोटेक्ट ऑल कंपनीज। कोई भी बिजनेसेस होते हैं जी, उनको किस फॉर्मेट में काम करना है और किस तरह से वो बिजनेसेस को आगे जाना है, उसका सारा कॉर्पोरेट लॉ का काम हम देखते हैं। जी, प्लस उनकी जो भी ब्रांड है, आज इंटरनेट एज में ब्रांड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एनी बिजनेस, मोर इम्पॉर्टेंट देन योर एसेट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज योर एसेट ऑफ योर माइंड और क्रिएशंस। तो हम वो सब चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। मैम एक एग्जांपल दे सकते हैं क्या कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो बोलते हैं, जैसे सोना चांदी घर मकान गाड़ी ये सब है, तो ये कैसे पता कर सकते हैं कि ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या नहीं है? आप टी शर्ट्स लेते हैं, आप किसका लेते हैं मुझे बताइए। तो भी मिल जाता है वैसे तो ठीक है, मेरी तो बीवी लेके आती है, तो जो आ जाता है वो ठीक वो है। पहन लेते हैं। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं, वो ब्रांड देखते हैं, राइट? हाँ, तो वो ब्रांड बनाने के लिए जी, उन लोग को वो ब्रांड को प्रोटेक्ट भी करना होता है। ऐसा बोलूं कि क्रोकोडाइल है, यस, वो टी शर्ट है, तो उसका एक लोगो है, Right. उसका एक जो नाम है, तो जो लोगो और जो नाम, तो ये दोनों को अलग अलग प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अच्छा, क्रोकोडाइल मतलब जैसे ही आप वो प्रॉपर्टी कहलाता है। वो प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे जस्ट डू इट, जी, जो नाइकी का टैगलाइन है, वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जी, जो टिक है, जी, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। जी, वकालत.com का जो लोगो है आपका, जी, आपको वकालत नीचे देखने की जरूरत नहीं है, वो लोगो से पता चल जाता है कौन सा वेबसाइट है। तो ये प्रॉपर्टी इसको हम रेंट पे दे सकते हैं क्या? एकदम, ये प्रॉपर्टी है। अच्छा। आप रेंट पे दीजिए, आप लीज बेच पे सकते दीजिए, हैं। उसको रॉयल्टी लीजिए, आप उसको बेचिए, आप कुछ भी कर सकते हैं उसका। ऐसा मैम एक मैंने सुना कि बहुत सी इंडियन कंपनीज हैं, वो यहाँ नाम अपना है, वो पहले शुरुआत यहाँ की, फिर उन्होंने अमेरिका या इंग्लैंड अपना शिफ्ट कर दिया, और फिर वो नाम यूज़ करने के लिए इंडिया से पैसे ले रही है। वो तो होता ही है ऐसा, और वो बहुत ज़्यादा पैसा है। आई थिंक एक हमको न्यूज़ ऐसा आया था कि BBC पे रेड हुई थी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, आपको पता हो, और वो रेड के अंदर लोगों ने बोला कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रेड है, ये वो हुआ। बाद में पता चला कि रियल तो ये था कि जो BBC जो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, उसका नाम यूज़ करने के लिए इंडिया से पैसे ले रही थी, और उसमें कुछ घपला था। देखिए, ब्रांड आज के डेट में क्या होता है, आप कुछ भी करते हैं, आप ब्रांड देखते हैं। आप नेटफ्लिक्स देखते हैं जी, मूवीज 5 चैनल पे आती है, लेकिन आपने पेमेंट नेटफ्लिक्स को किया है जी, सेम मूवी आपको 5 चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन यू रिलाई ऑन नेटफ्लिक्स। दैट इज व्हाट हैपेंस टुडे। टुडे विद इंटरनेट आपका ब्रांड या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी नया इन्वेंशन करेंगे, इमीडिएटली वो कॉपी हो जाता है। तो आपने तो इतनी मेहनत की है उसको बनाने के लिए, कोई नया मशीन बनाया है या आपने कोई नया फोन बनाया है, एनी प्रोडक्ट आपने नया बनाया, वो तो इमीडिएट कॉपी हो जाएगा। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोटेक्शन इज थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक न्यूज़ पढ़ा मैंने कि पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनीज हैं, उनका ग्लोबल सेंटर यहाँ बना रही है, बिकॉज कि यहाँ पे ब्रेन है। राइट, वेरी ट्रू। तो और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेशन इंडिया से हो रहा है। यस, तो वो उसके बारे में कुछ बता सकते? मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन आप आए हैं तो हम पूछूं कि क्या है वो। देखिए, आई टेल यू सिंपल थिंग जी, आज के डेट में वर्ल्ड लीडर्स कौन हैं? US, जी, सेकेंड इज चाइना। जी, यू गो वे बैक, चाइना कहीं पर भी नहीं था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने में, एंड इंडिया तो बहुत नीचे था, एंड हाईएस्ट वाज
US. Today, if you look at the graph, China is way ahead. It is said कि China registers one intellectual property every 10 minutes, No. whether it is patent or whether it is a trademark. US में पहले हम लोग खुद काम करते थे, आज हम खुद काम नहीं कर पाते हैं. US has changed the laws because इतने लोग आउट ऑफ इंडिया से वहाँ का ब्रांड प्रोटेक्ट करवा ले. दे वुड फाइल ब्रांड्स इन US एंड गेट इट रजिस्टर्ड. तो उन्होंने बोला कि नहीं, US के अटॉर्नी से काम करो, हम लोग को यहाँ पे डाइल्यूशन नहीं चाहिए. होता क्या है, आपने जैसे क्रोकोडाइल देखा, आप और कुछ नहीं देखोगे, ऐसी टी शर्ट 10 जगह मिलेगी. आप वो क्रोकोडाइल का लोगो देख के आप वो खरीद लेंगे और उसके लिए आप 5,000 रुपये ज़्यादा भी दे देंगे. अब crocodile, if you look at it, it is no more an animal. It has become a T-shirt. Apple is no more a fruit. It has become a phone. So that is how brands change things. तो इसके लिए if you don't protect your brand, you can't do anything. Which is the most valuable company in the world today? Apple, one of the most valuable companies. Tell me the assets of Apple. There are hardly any assets. आधा खाया हुआ फ्रूट है. आधा it's only intellectual property. हाँ, वो तो है. उन लोग के patents, उनके trademarks, everything is protected everywhere. So that is what the importance of intellectual property आज के डेट में है. तो आप पढ़ाई तो आपने CS की है, तो ये इसमें कैसे आ गए? CS में बहुत सारे लॉज में हमने काम किया. We studied lot of laws. जी. We did lot of company law, insolvency law, we did indirect taxation. Eventually intellectual property में कोई भी बहुत अच्छी तरह नहीं काम कर पा रहा था. अच्छा. So when we started working, बहुत जन आने लग गए, धीरे धीरे एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते करते हमको रियलाइज हुआ है तो बहुत बड़ी फील्ड है. So now we started full time working. तो ये कब से हुआ? About एरिया 12 years. 12 ईयर्स से आप ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काम. और मैंने सुना कि बहुत सारी कंपनियों ने आपको हम बोर्ड पे ले लिया कि तुम बाहर से नहीं, हमारे अंदर आके काम कर रहे थे. Yes. जी. I'm an independent director on various boards now. जी. All over India. So that is a very interesting field. बहुत बड़ी कंपनीज के साथ काम करने मिलता है. And it's a lot of learning involved. नाम नहीं बता सकती हैं आप? पब्लिक डोमेन पे है. आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ अमी ऑर्गेनिक्स, बीकाजी फूड्स, वारी एनर्जीज, स्टाइल बाजार, जैनम ब्रोकिंग, शालोन इंडस्ट्रीज, जो बड़ी कंपनियां हैं सारी. यस 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 जी. तो ऑल ऑफ देम आर गुड कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं. ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए, गुजरात के लिए या सूरत के लिए एक प्राउड व्यक्ति हैं जो इतनी सारी कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रही हैं. बहुत कम है इस एरिया के काम. मतलब ऐसे होंगे फाइनेंस वाले हैं या HR वाले हैं या जो भी हों, लेकिन IPR में काम करते हुए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हों, ऐसे हमको Not तो पता that नहीं I know of anyone. हाँ, मैं तो नहीं मैं नहीं जानती. मैं 25 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जी, नहीं सुना है मैंने. हाँ जी. तो कांग्रेस मैडम, उसके लिए हमको नई जानकारी मिली. तो ये बताइए मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए. आप पढ़ाई कहाँ से की आपने? मैंने पढ़ाई अहमदाबाद से की थी. मोस्ट ऑफ माई स्टडीज आई डिड माई लॉ एंड CS फ्रॉम अहमदाबाद. देन आफ्टर मैरिज आई केम टू सूरत और फिर मैंने यहाँ पर अपना काम करना चालू किया. धीरे धीरे आई डेवलप वेरियस एरियाज. तो यहाँ अहमदाबाद और सूरत में क्या फ़र्क लगता है आपको? अहमदाबाद वाले बोलते कंजूस हैं बहुत, सूरत वाले अच्छे. अहमदाबाद और सूरत में डिफरेंस ये है, अहमदाबाद इस कल्चरली बहुत रिच है एंड वहाँ पर एजुकेशन बहुत सालों से है. वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. सूरत में लोग जितने भी आए हैं 99% बाहर से आए हुए हैं और सब आए हुए हैं काम करने के लिए. सो दे ऑल कम हियर फॉर बिजनेस. सो बहुत एंटरप्राइजिंग है. वो कोई भी लेवल ऑफ रिस्क लेते हैं अपना काम करने के लिए. और सूरत तो देखिए कर्म भूमि है. तुम यहाँ पर काम करो तो सूरत के लोग डोंट सी एनीथिंग. बहुत काम होता है. सूरत में डायमंड और टेक्सटाइल ये दोनों हैं. आप जो एरिया में काम कर रही हैं, तो ऐसा है कि डायमंड टेक्सटाइल वाले ज़्यादा क्लाइंट हैं आपके या और दूसरे हैं? मेरे क्लाइंट्स 10% भी डायमंड और टेक्सटाइल्स नहीं है. ये तो आई डू लॉट ऑफ मशीनरी. बहुत केमिकल इंडस्ट्रीज हैं हमारे साथ. अच्छा. वेरियस इंडस्ट्रीज. मतलब सूरत में इतना इंडस्ट्रीज है, केमिकल बहुत बड़ा हब है सूरत का. डायमंड डेफिनेटली है. डायमंड में दूसरे भी सेक्टर्स आ गए हैं. देयर लाइक दिस नाउ देयर इज लैब ग्रोन्स, बहुत अदर एरियाज आ गए हैं.
वी डू लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, बहुत तरह तरह के हैं, अलग अलग इन्वेंशंस लेके आ रहे हैं लोग। सोलर इंडस्ट्रीज बहुत हैं सूरत की। मतलब इफ़ यू लुक एट वन ऑफ द कंपनीज दैट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया जो सूरत से हैं आज। आप CS किया आपने, फिर आप लॉ में आ गई और खुद लॉयर नहीं बन सकी तो बेटी को बनाया, ऐसा है कुछ? ये बात मेरी बेटी को इसमें मज़ा आया था, तो लाइक वेरी गुड। तो वो भी IPR में जाने वाली है? शी हैज़ टू टेक हर कॉल। अभी वो कैपिटल मार्केट्स में काम करेगी। अच्छा, थोड़ा ये बताइए कि एक कॉमन मैन है, ये तो आप थोड़ा कंपनी के बारे में बात की, एक कॉमन मैन है, उसके क्या IPRs हैं, जिसको कुछ बिजनेस नहीं है लेकिन एक कॉमन इंसान है? क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सी ID थेफ्ट हो रही, मेरा फ़ोटो भी लगा कोई यूज़ करके कहीं पे कुछ कर रहा है, या कुछ भी मेरा आवाज़ भी यूज़ कर रहा है। तो एक कॉमन आदमी है, उसके क्या IPRs हैं? क्योंकि ये ऐसा बोल रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे कंपनियां हमारा डेटा लेके और उसका यूज़ कर रही है या मिसयूज़ कर रही है, जो भी। हाँ, तो वो क्या है हमारी प्रॉपर्टीज़ और उसको हम क्या कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। जी। वन इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में सिर्फ आपका नाम नहीं होता है, ओके। आपका ब्रांड नेम होता है, योर लोगो इज़ देयर, योर स्लोगन, जिस कलर में वो लिखा जाता है। कैडबरी का जो पर्पल कलर है आपको कोई चॉकलेट में नहीं मिलेगा, बिकॉज वो कलर भी रजिस्टर्ड है फॉर कैडबरीज। नंबर्स, सिंबल, वो 4 सर्कल का सिंबल है, दैट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड। कोका कोला का जो बॉटल का शेप है, क्यों और कोई बॉटल का शेप सेम नहीं है, दैट इज ऑल्सो शेप ट्रेडमार्क। एनी जे बादशाह मसाला, नोकिया का फर्स्ट रिंगटोन, ये भी ट्रेडमार्क है। तो टुडे जब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काम करते हो, एनीथिंग जो आपका दिमाग का क्रिएशन है वो ये प्रोटेक्ट करता है। ओके। कॉपीराइट में जाएंगे तो आपने पेंटिंग करी है, आपने कोई फोटोग्राफ्स ली हैं, कोई फोटोग्राफ्स कॉपी कर रहा है, आप उसको कॉपीराइट एक्ट में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके। द बिगेस्ट थिंग इज कॉपीराइट के लिए, जैसे ही आपने कोई डेटा क्रिएट किया या कुछ भी क्रिएट किया, आप उसके कॉपीराइट हैं, यू आर द ओनर ऑफ द कॉपीराइट, आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। लेकिन अगर आपको सामने वाले के सामने केस फाइल करना है, आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरत है। ओके। सो दैट इज़ वाई यू शुड रजिस्टर। ओके। देन डिज़ाइन एक्ट, सबके पास फ़ोन्स हैं, सब अलग कंपनीज के होते हैं, सब काम सेम करते हैं, बट ईच फोन इज़ डिफरेंट, दैट इज़ डिज़ाइन। ओके। इट्स अ डिफरेंट डिज़ाइन। ओके। You have different designs for jewelry, you have different designs for machines. हर एक मशीन एक ही, गाड़ियाँ हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ, क्यों दूसरी गाड़ी सेम डिज़ाइन की नहीं होती है? काम तो सारी सेम ही करती हैं। So that will come under the Designs Act. Patent is any new invention. आपने कुछ भी नया इन्वेंट किया, एक छोटा चीज़ की एक मशीन एक काम कर रही है, आपने सिर्फ उसका एक पार्ट चेंज करके उसका प्रोसेस फास्टर कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ पेटेंट। बिकॉज आपने प्रोसेस अच्छा कर दिया, आपने दवाई बनाई है, उसका केमिकल कंपोजिशन है, वो पेटेंट है। आपने कोई सॉफ्टवेयर किया है नया, पहले सॉफ्टवेयर इंडिया में प्रोटेक्टेड नहीं थे, अब देयर आर वेज आप सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडिया में। यूएस इज फार अहेड, यूएस स्टिल प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द एरियाज दैट यू डू। तो आज इंटरनेट के ज़माने में आपका ट्रेडमार्क इज टेरिटोरियल। आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आपको सिर्फ इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो आप यूएस जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको यूएस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे आपके सामने केस आए हैं शायद? बहुत केस आए, मेरे पास 1-2 केसेस ऐसे आए हैं कि लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, और उनके डीलर्स ने वहाँ पर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया है, और आज वो चाहते हैं कि वो ट्रेडमार्क अपने नाम पे कर लें, वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो अगर आप बाहर जाके कहीं पर भी काम करना चाहते हैं तो पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, बिकॉज इफ यू डोंट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, हाउ विल एनीवन प्रोटेक्ट यू। आज अपना घर प्रोटेक्ट करते हैं ना, आपका सिर्फ ब्रांड से ही बिजनेस रहता है। आज अमेजोन क्या है, स्विगी क्या है, जोमेटो क्या है, इट्स ओनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बहुत से स्टार्टअप के साथ आप जुड़ी हैं और उनको मेंटरिंग कर रही हैं, तो जो जिनको स्टार्टअप करना है या जिन्होंने कर लिया है या
करने वाले हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि ये अभी आई थिंक फ्यूचर, भारत का फ्यूचर है, ब्रेन तो यहाँ बहुत सारे हैं और उसका यूज़ भी होने वाला है, तो उनको क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके लिए क्या आपका? मेन चीज़ इज, आप देखिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टुडे। आज क्या है, इम्पॉर्टेंस नई चीज़ों की है। तो जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं वो नई चीज़ आते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा सोल्यूशन लेके आए हैं जो मार्केट में नहीं है, तो सबसे पहले अपना IPR प्रोटेक्ट करिए आप। एंड कंपनी का आपका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़रूरी है। आप किसको कितना % स्टेक दे रहे हैं। हम बहुत जगह देखे हैं कि ठीक है, 2 पार्टनर्स मिल गए, ठीक है भैया, आज इसके नाम पे नहीं, तेरी माँ के नाम पे रजिस्टर करा ले, तेरे उसके नाम पे करा ले, इस % ठीक है, कैसे भी हो गया। बट इवेंचुअली जब स्टार्टअप्स ग्रो होते हैं तब ये बहुत तकलीफ करती है। और कितना % आप सेल कर रहे हैं एट फर्स्ट टाइम। स्टार्टअप्स में आपको रुपए तो चाहिए, आप खुद कितना रुपया डालेंगे। दैट इज़ वाई आप स्टार्टअप में जाते हैं। तो व्हेन यू हैव टू टेक फंडिंग, आप कैसे लेते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Today, protecting a brand is not expensive. What is expensive is not protecting it. ओके। आप प्रोटेक्ट मत करिए, और जब सामने वाला आपका जितना भी डिजिटल मार्केटिंग है वो यूज़ करके अपना ब्रांड प्रमोट करेगा, तो पता कैसे चलेगा मैडम कि मेरे पास जो है और उसको मुझे प्रोटेक्ट ये चीज़ों को करना है, तो वो पता कैसे चलेगा मुझे? कम टू अस। अकाउंट का ऑडिट होता है, ऐसा कुछ ऑडिट होता है क्या इसका? हम लोग इसमें IP ऑडिट्स करते हैं सबका। अच्छा, ये नई कोई भी कंपनी, हाँ, सुनी है आपसे हमने। इसमें क्या होता है, बहुत कंपनीज होती हैं जो 10 चीज़ों में घुस जाती हैं। दे डू 10 डिफरेंट बिजनेसेस। एंड टुडे द जनरेशन इज़ वेरी ब्राइट, बहुत अलग अलग चीज़ें करते हैं जी। तो आपको क्या प्रोटेक्ट करना है, कहाँ प्रोटेक्ट करना है, किसकी ज़रूरत है, किसकी नहीं है। कितनी जगह तो ऐसे होता है, किसी ने एडवाइस कर दिया, भैया इतना छोटा काम है लेकिन सब जगह कर दो, हमने सब जगह कर दिया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके। कहीं पर ऐसा होता है कि जो मेन चीज़ होती है, मेन ब्रांड होता है, हाउस ऑफ ब्रांड्स आपका, आपने वही प्रोटेक्ट करना भूल गए आप। तो दोज थिंग्स वी हेल्प आउट, दैट वी डू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। वी डोंट चार्ज, विल बी हैप्पी टू एजुकेट। ओके। कि टेल देम व्हाट इज। फिर बाद में खर्चा ज़्यादा होता है? अगर नहीं कराओगे तो खर्चा बहुत लंबा नहीं, होता है। मतलब करवा दिया उसके बाद रजिस्टर करना, ये सब उसमें इंडिया में इट इज़ द चीपेस्ट। अच्छा। आप उतना ही पेमेंट करते हो फॉर गेटिंग अ ब्रांड रजिस्टर्ड जितना आप एक डिनर पे स्पेंड करते हैं। अच्छा। इट इज़ दैट सस्ता। मतलब एक पूछूं कि एक लोगो रजिस्टर करना है तो कितना पैसा होगा? गवर्नमेंट फीस इज ओनली 4500। अच्छा, okay। उतना ही है। बाद में रिन्यूअल कराना होता है? वो तो 10 साल बाद। अच्छा, 10 साल तक होता है। सो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल। आप फॉरेन में जाइए, आपको पता चलता है कॉस्ट क्या होता है। अच्छा। तो यहाँ पर तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। एंड गवर्नमेंट इज रियली प्रमोटिंग इट। अभी गवर्नमेंट इज इंटरनेशनल मैंडेट है कि वी हैव टू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अच्छा, क्या फ्यूचर होगा मतलब इसका? इसका ही फ्यूचर है। ओके। बिकॉज आज आप, देयर इज इंस्टाग्राम, देयर इज फेसबुक, देयर इज इंटरनेट में सिर्फ आपका ब्रांड ही दिखता है। आज आधे जन तो हम लोग ब्रांड देख के शॉपिंग कर लेते हैं आधी चीज़ों की। टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी इज ओनली गेट टू सी कि ओके ये अच्छा टेक्नोलॉजी है, यू नेम द ब्रांड और आप ले लेते हैं। तो फ्यूचर इज ओनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एनी बिग कंट्री, आई टेल यू वन कंपनी जिसके बोर्ड पे मैं हूँ, उन्होंने सिर्फ सेबी में ये डिक्लेयर किया था कि हमको 2 पेटेंट मिल गए। उन्होंने जैसे ही वो डिक्लेयर किया अमी ऑर्गेनिक्स के कि हमको 2 पेटेंट मिल गया, द स्टॉक वेंट अप 5%। 5% स्टॉक ऊपर जाने का मतलब क्या होता है? सेम डे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस दैट एवरीवन इज रियलाइजिंग। क्योंकि एक बार आपने उस पर प्रोटेक्शन कर लिया, आपने रिसर्च में इतना बड़ा टीम है, आपने 5 साल तक रिसर्च किया, और अगर आप उसको प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगे तो कोई भी कॉपी करेगा। रॉयल्टी कैसे कमाओगे? है ना? जब आपने ऑफिस अच्छी बना दी, अब उसको रेंट पे चढ़ाना है जी, तो उसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा, अपने नाम पे तो करना पड़ेगा ना आपको। तो ये फील्ड में आने और जो लोग आना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे? रीड अ लॉट। अच्छा। एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप जितना पढ़ेंगे उतना मजा आएगा आपको। जी जी।
इट इज़ बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, मतलब देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे व्हेन यू गेट बोर्ड, क्योंकि हर रोज आपको नया जानने मिलता नया चीज़ जानने मिलता है। है जी। इट्स अ नेवर एंडिंग फील्ड। ऋचा जी हमारे साथ बहुत सी बातें की, हमें बहुत सा ज्ञान दिया, और अब अगर आपको अपने ज्ञान को प्रोटेक्ट करवाना है तो आप ऋचा जी से मिल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।